चाय ख़त्म करके माटी वाली ने एक हाथ में अपना कपड़ा उठाया। माटी वाली की अब चाय ख़त्म हो गई थी और उसने एक हाथ में अपना कपड़ा उठा लिया और दूसरे में खाली कंटर यानी कनस्तर उठाया और खोली से बाहर आकर यानी जिस कोठरी में वह गई थी, जिसमें घर की मालकिन ने उसे चाय दी थी, उससे बाहर निकलकर अब वह उसके सामने वाले घर में चली गई थी। उस घर में भी कल हर हालत में मिट्टी ले आने के आदेश के साथ उसे 2 रोटियां मिल गई। वहाँ पर दूसरे घर में 2 काम हुए। एक तो उसे ऑर्डर मिला मतलब हो जाता है ना कि तुम्हें मिट्टी लेकर आनी है, पहले से ही एडवांस में बुक कर लिया गया कि हर हालत में कल तुम्हें मिट्टी लेकर आनी है, और उसे 2 रोटियां भी मिल गई। 1 रोटी उसने पहले के घर से बचाई थी और 2 रोटियां और हो गई और मिलकर हो गई अब 3। उन्हें भी उसने अपने कपड़े के एक दूसरे छोर में बांध लिया। छोर यानी किनारा। अब जो कपड़ा था जिसमें पहले 1 रोटी बंधी हुई थी, अब उसमें इसने 2 रोटियां और बांध ली दूसरे किनारे पर। लोग जाने तो जाने कि वह ये रोटियां अपने बूढ़े के लिए ले जा रही है। जब पहले मालकिन के घर में थी तो उसने इधर उधर निगाहें दौड़ाई थी कि कोई देख ना रहा हो, लेकिन अब उसने मन में यह सोच लिया कि कोई पता किसी को लगता है तो लगता रहे कि वह ये रोटियां अपने बूढ़े के लिए यानी अपने पति के लिए लेकर जा रही है। उसके घर पहुंचते ही अशक्त बुढ़ा, अशक्त होता है शक्तिहीन, जिसके अंदर अब जान ही नहीं बची है, जो दूसरों पर निर्भर है। अशक्त बुढ़ा कातर नज़रों से उसकी ओर देखने लगता है। कातर होता है कि जो डरी हुई घबराई हुई आँखें होती हैं, उस नज़रों से कि भाई अब यह मुझे खाने के लिए क्या देगी, वो डरा हुआ होता है। वह घर में रसोई बनने का इंतज़ार करने लगता है। रसोई बनना यानी खाना बनने का, कि कब खाना बनेगा और उसे मिलेगा। आज वह घर पहुँचते ही 3 रोटियां अपने बूढ़े के हवाले कर देगी। हवाले करना, सुपुर्द करना, उसे दे देना। अब बुढ़िया मन ही मन सोच रही है कि आज जब वह घर जाएगी तो वह 3 रोटियां अपने बूढ़े को दे देगी, उसको सुपुर्द कर देगी। और रोटियों को देखते ही चेहरा खिल उठेगा बूढ़े का। अब मन ही मन यह भी सोच रही है जबकि वह जब रोटियों को देखेगा तो उसका चेहरा खिल उठेगा, यानी वह प्रसन्न हो जाएगा। चेहरा खिल उठना मुहावरे का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है प्रसन्न होना। साथ में ऐसा भी बोल देगी, साग तो कुछ है नहीं अभी। मतलब वह बूढ़े को कह देगी, अपने पति को कह देगी कि रोटियां हैं, साग नहीं है। और तब उसे जवाब सुनाई देगा, भूख मीठी की भोजन मीठा। ये कौन कहेगा? उसका पति। कि जब मैं कहूँगी साग तो कुछ है नहीं तो पति कहेगा भूख मीठी की भोजन मीठा। यहाँ पर आपका प्रश्न आता है कि भूख मीठी की भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है। तो इस प्रश्न में यह तथ्य छिपा हुआ है कि भोजन मीठा या स्वादिष्ट नहीं हुआ करता, वह तो भूख के कारण स्वादिष्ट लगता है। इसलिए रोटी चाहे रूखी हो या साग के साथ हो या चाय के साथ, वह भूख के कारण ही मीठी प्रतीत होती है। अतः रोटी के स्वाद का वास्तविक कारण भूख होती है। कितने ही स्वादिष्ट व्यंजन क्यों ना हो, बिना भूख के स्वादिष्ट नहीं लगते। उसका गांव शहर के इतना पास भी नहीं है। आगे लेखक बताते हैं कि जो बुढ़िया का यानी माटी वाली का गांव है वो शहर के पास नहीं है। कितना भी तेज चल लो फिर भी घर पहुंचने में 1 घंटा लग जाता है। उसे अपने घर तक जाने में 1 घंटा लगता है और वापस आने में, मतलब अगर गांव से शहर में आना हो तो 1 घंटा, यानी आने जाने में कुल मिलाकर उसके 2 घंटे लग जाते हैं। रोज़ सुबह निकल जाती है वह अपने घर से। माटी वाली अपने काम पर सुबह सुबह घर से निकल जाती है। पूरा दिन माठा खान में मिट्टी खोदने, माठा खान से मिट्टी खोदती है। वह पूरा दिन माठा खान में मिट्टी खोदने, फिर उसे विभिन्न स्थानों में फैले घरों तक उसे पहुंचाने में उसका समय जो है वह बीत जाता है।